दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के गणित प्रश्नावली 3.4 प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। और हमारा यहाँ पे जो रैखिक समीकरण दिए हैं वो क्या है, x धन y बराबर 5, ये है आपका समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x ऋण 3y बराबर 4, ये है आपका समीकरण नंबर दूसरा। तो दोस्तों इसको सबसे पहले विलोपन विधि से हल करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं विलोपन विधि से। तो दोस्तों विलोपन विधि से हल करने के लिए जो है क्या करना होता है, यहाँ पे दो समीकरण दिए हैं, उनमें से ये नीचे का जो समीकरण नंबर है दूसरा, उसमें किसी भी एक अंक को, जैसे कि ये x का एक गुणांक जो है 2x है, तो जैसे x का गुणांक 2 कहला गया और y का गुणांक यहाँ पे 3 कहला गया, तो इन्हीं में से किसी एक को ऊपर के साथ गुणा करना होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये 3 का गुणा जो है समीकरण नंबर 1 में कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे गुणित 3, और जब यहाँ पे हम y वाले पद को लिए हैं तो ऊपर भी y वाले पद को लेंगे, लेकिन यहाँ पे y के साथ में जो गुणांक है कोई भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब होता है इसके साथ 1 है, जिसके साथ कोई गुणांक दिखाई ना दे उसके साथ 1 होता है, यानी इस 1 का गुणा अब हम समीकरण नंबर 2 में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणित 1, इस 1 का गुणा। इस तरह से होता है विलोपन विधि का नियम, और कर देते हैं गुणा। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं गुणा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये x का गुणा सबसे पहले ये 3 के साथ होगा, तो क्या होगा 3x, फिर 1 y के साथ होगा, तो धन है तो धन, 3 एकम 3, y है तो y, फिर बराबर है तो बराबर, 5 है तो 5 के साथ 3 का गुणा होगा तो 3 5 15 हो जाएगा। और उसी प्रकार ये 1 का गुणा सबसे पहले 2x के साथ होगा, तो 2x एकम 2x, और ये ऋण 3y के साथ होगा, तो ऋण 3y एकम 3y, फिर बराबर ये 4 के साथ होगा, तो 4 एकम 4। इस तरह से गुणा कर लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए जो कटने योग हैं उनको काट दिया जाता है, जैसे कि ये धन 3y और ऋण 3y, एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, और दोनों 3y हैं, लेकिन एक धन में है और एक ऋण में है, तो आपस में ये कट जाएंगे, इनको काट दीजिए। अगर नहीं कट रहे हैं, दोनों धन ही धन में है, उदाहरण के लिए यहाँ धन 3y होता और यहाँ भी धन 3y होता, तो इसको क्या किया जाता फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देते घटाने पर, है ना, घटाने पर ऐसे लिख देते। तो क्या करते, ऊपर का तो धन में है ना, तो उसको धन में रहने देते, लेकिन नीचे की जो चिन्ह है उसको बदल देते, हम ऋण में कर लेते, और इस प्रकार करके हम इन दोनों को काट देते। लेकिन यहाँ पहले से कट रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, काट देंगे, जैसे कि काट दिए हैं। अब यहाँ पे सिर्फ जो बच रहा है उनको जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर। यहाँ पे क्या लिख देंगे, जोड़ने पर, क्योंकि कट गया है इसलिए जोड़ने पर, और नहीं कटते तो घटाने पर लिख के ऋण चेंज कर देते, ऋण जो है बदल देते और एक दूसरे को काट देते, जैसे कि मैं अभी पहले ही समझाया हूं आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x, फिर बराबर 15 और 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। इस तरह से जुड़ गए। अब हमें चाहिए x का मान, है ना, x का मान चाहिए, तो हमें x बस लेंगे यहाँ से, और बराबर 19 है तो 19 को लेंगे, और ये जो 5 है उसको यहाँ बट्टे पे ले लेंगे, तो बट्टे 5। इस तरह से दोस्तों ये आ गया x का मान, ये आपका आ गया x का मान, x बराबर 19/5। अब क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो दोस्तों समीकरण नंबर 1 जो है क्या है, x धन y बराबर 5, ये है समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण नंबर 1 में x का जो मान आया है उसको हम x के स्थान पे x के मान को रख देंगे। तो x का मान आया है 19/5, x के स्थान पे हम रख दिए 19/5, है ना। अब क्या दिया है, धन y है तो y बराबर 5 है तो 5। अब यहाँ से हम कर देते हैं इसको क्या, पक्षांतरण, है ना। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो आप पक्षांतरण करने पर, और ना भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन लिख सकते हो आप जो आपको उचित लगे, है ना। यहाँ पे हम पक्षांतरण लिख दिए, ठीक है। अब पक्षांतरण करेंगे जब, देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पक्षांतरण होगा तो y का मान ज्ञात करना है, इसलिए सबसे पहले इस y को लेंगे। देखिए y धन में है तो y को धन में रखेंगे, है ना, है y से पहले कोई चिन्ह नहीं, मतलब धन में है, और यहाँ बीच में धन में है तो धन में है ना, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि y से पहले कोई संख्या है इसलिए इसको धन में रखा गया है, और y से पहले यहाँ कोई संख्या नहीं है इसलिए इसको धन यहाँ पे शो नहीं करते हैं, नहीं लिखा जाता है, लेकिन ये धन में है।
अब बराबर क्या दिया है, 5 दिया है तो 5, फिर क्या बच रहा है 19/5। अब ये 19/5 को हम बराबर की इस साइड लाएंगे, 19/5 से पहले कोई चिन्ह नहीं है मतलब धन में है, तो ये बराबर के साइड आएगा तो ये हो जाएगा ऋण 19/5। अब यहाँ पे इस 5 का बटे कुछ नहीं है तो उसका बटे हम 1 ले लेंगे, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1। अब यहाँ पे हम त्रियक गुणा कर देते हैं। पक्षांतरण जो हुआ है आप समझ गए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मैं समझा पाया हूँ। अब यहाँ से हम कर देते हैं त्रियक गुणा। तो कैसा होता है त्रियक गुणा, ये 5 का गुणा इसके साथ 5 के साथ ही, और 1 का गुणा 19 के साथ, और फिर 1 का गुणा 5 के साथ, इस तरह से होता है त्रियक गुणा। अब तो चलिए कर लेते हैं। तो y है तो y बराबर 5 का गुणा सबसे पहले 5 के साथ होगा तो 5 25, फिर 1 का गुणा 19 के साथ तो ऋण 19 एकम 19, फिर 1 का गुणा 5 के साथ है ना, तो 1 पंची 5 एकम 5, इस तरह से। अब y बराबर क्या आएगा, 19 जो है घट जाएगा, 25 में 19 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, है ना। तो 6/5 है तो 5। इस तरह से y का मान जो आया है क्या आया है, 6/5 आया है, और x का जो मान आया है ये देख सकते हैं आप क्या आया है, 19/5 आया है। तो ये तो हुआ विलोपन विधि। अब चलिए इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। चलिए दोस्तों अब इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा जो समीकरण दिया है क्या है, x धन y बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 है, और 2x ऋण 3y बराबर 4, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से अब हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हम लिख लिए प्रतिस्थापन विधि से। विलोपन विधि से तो हल हो चुका है, अब हमको करना है प्रतिस्थापन विधि से हल इसी रैखिक समीकरण युग्म को। तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 से हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, और हमारा जो समीकरण नंबर 1 है वो है x धन y बराबर 5, ये है समीकरण नंबर 1। अब इस समीकरण नंबर 1 को करना होता है पक्षांतरण, कौन सी विधि में, प्रतिस्थापन विधि में, और विलोपन में जैसे कि आप हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए कर लेते हैं पक्षांतरण। तो यहाँ पे x है तो x, फिर बराबर 5 है तो 5, उसके बाद ये धन y जो दिया है उसको बराबर के इस साइड लाएंगे, लेफ्ट से राइट में लाएंगे, तो ये हो जाएगा ऋण में ऋण y, और इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर कितना, 3। तो दोस्तों ये आ गया y का मान, जो वास्तविक मान नहीं है, अधिकल्पित मान है। अब इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो दोस्तों हमारा समीकरण नंबर 2 क्या है, 2x धन ऋण 3y बराबर 4, ये है आपका समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण नंबर 2 में जो ये x का मान आया है, ये वाला मान समीकरण नंबर 3 में, उस मान को रख देते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 है तो 2, फिर x का मान क्या आया है आप देख सकते हैं 5, ऋण y है तो ऋण y आया है, तो कोष्टक में रख दिए, ये x के स्थान पे x का मान रख दिए, क्योंकि x बराबर आप ऊपर ही देख सकते हैं 5 ऋण 3 दिया है ना। अब उसके बाद यहाँ पे ऋण 3y है तो 3y बराबर 4 है तो बराबर 4। कोष्टक का मतलब होता है गुणा, यानी 2 का गुणा 5 के साथ होगा और ऋण y के साथ होगा, तो 5 दूना 10, और 2 का गुणा ऋण y के साथ होगा तो ऋण 2y, फिर ऋण 3y है तो ऋण 3y, फिर बराबर 4 है तो बराबर 4। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छा से समझ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ें, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, 10 है तो 10, ऋण 2y ऋण 3y आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों ऋणात्मक हैं और ऋण ऋण का होता है धन, तो ऋण आ जाएगा 5y। लेकिन ऋण 5y क्यों आया है, ऋण क्यों आया है, क्योंकि 3 बड़ी है किससे, 2 से, 3 में ऋण का चिन्ह है, तो हमारा उत्तर आया है 5, तो 5 में भी ऋण का चिन्ह, इस तरह से ऋण 5y आ गया, और बराबर 4 है तो बराबर 4। ठीक है, और जोड़ते और घटाते टाइम ही बड़े अंक या संख्या का चिन्ह उत्तर में लगाया जाता है, गुणा और भाग के टाइम में नहीं लगाया जाता। उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें चाहिए y का मान, तो यहां पे हमें करना होगा पक्षांतरण। तो आप लिख सकते हो पक्षांतरण करने पर, तो यहां पर ऋण
5y, क्योंकि y का मान चाहिए इसलिए y वाले को पहले लिखेंगे, फिर बराबर 4। उसके बाद ये 10 को बराबर किस साइड लाएंगे, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, तो 10 से पहले कोई चिन्ह नहीं, यानी 10 धन में है। अब बराबर किस साइड आ रहा है, लेफ्ट से राइट साइड आ रहा है, तो ये हो जाएगा ऋण में, ऋण 10। अब यहाँ से ऋण 5y है, तो ऋण 5y बराबर 4 ऋण 10 कह रहा है, यानी 4 में तो 10 घटेगा नहीं, 10 में 4 घटाएंगे तो बचेगा 6। यहाँ पर भी घटा रहे हैं, और जोड़ते और घटाते टाइम जो संख्या बड़ी होती है उसमें जो चिन्ह होता है वही चिन्ह उत्तर में लगा देते हैं। तो हमारा उत्तर आया है 6, और यहाँ पे 10 बड़ी है, 10 में ही ऋण का चिन्ह, तो उत्तर में भी यानी 6 में भी ऋण का चिन्ह। अब ये ऋण से ऋण आपस में कैंसिल। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या होगा, 5y है तो 5y बराबर 6 है तो 6, ऋण तो आपस में कट गया। अब यहां से y का मान चाहिए, तो y बराबर 6 है तो 6 बटे ये वाली 5। इस तरह से ये बटे हैं, जो y का मान है क्या आ गया, 6 बटे 5। विलोपन विधि में भी यही आया था और यही मान आएगा, है ना। अब हम इस y के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो दोस्तों समीकरण नंबर 3 क्या है, x बराबर 5 ऋण y, ये बना था आपका समीकरण नंबर 3 जब हम समीकरण नंबर 1 को पक्षांतरण किए थे तब। तो दोस्तों इस समीकरण 3 में अब हम y के मान को रख देते हैं। तो यहाँ पर x है तो x, बराबर है तो बराबर, 5 है तो 5, फिर ऋण y बोल रहा है, तो y का मान आया है, आप देख सकते हैं क्या आया है, 6 बटे 5। तो यहाँ पे 6 बटे 5। अब यहाँ पर 5 का बटा कुछ नहीं है, इस 5 का बटा था, उसका बटा हम मान लेते हैं 1 खुद से, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 मान लिया जाता है। अब यहाँ आगे क्या होगा, त्रियक गुणा, यानी ये वाली 5 का गुणा इस 5 के साथ, और ये 1 का गुणा 6 के साथ, और फिर 1 का गुणा 5 के साथ होगा। तो चलिए कर लेते हैं, x है तो x, बराबर है तो बराबर, 5 का गुणा 5 के साथ होगा, तो क्या होगा 5 25, फिर 1 का गुणा 6 के साथ, तो ऋण है तो ऋण 6 का 6, फिर 5 का गुणा 1 के साथ, है ना, 5 1 5। इस तरह से क्या आ गया, x बराबर 25 ऋण 6, यानी 25 में 6 घटाएंगे तो 19 बचेगा, बटे 5 है तो 5। तो दोस्तों ये आ गया x का मान, x बराबर क्या आ गया 19 बटे 5 और y बराबर 6 बटे 5। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को यह सवाल अच्छा से समझ में आया होगा, और आपको कौन सी विधि अच्छा लगे, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, कमेंट्स करके जरूर बताइए। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन मंगलमय। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।